अक्सर यह फीलिंग महसूस की होगी कि दोपहर के 3 बजे के आसपास ना दिमाग अचानक से स्लो पड़ जाता है। छोटे छोटे डिसीजंस लेने भी मुश्किल लगने लग जाते हैं। ये आपकी कमजोरी नहीं है, बल्कि ये आपके शरीर में हो रही मेटाबॉलिक इम्बैलेंस की वजह से होता है। ज्यादातर लोग मानते हैं कि उनका दिमाग विल पावर से चलता है, लेकिन सच पता है क्या है कि हमारा फोकस, हमारा डिसीजन मेकिंग और मेंटल क्लैरिटी इस बात पर डिपेंड करती है कि हमारे शरीर में एनर्जी कितनी स्टेबल है, और खासकर ब्लड शुगर कितना स्टेबल है। आज हम किसी डाइट प्लान या प्रोडक्टिविटी हैक के बारे में बात नहीं करने वाले आज, बल्कि हम ये समझेंगे कि कैसे आप अपने खाने को इस तरह से यूज कर सकते हैं कि आपका दिमाग सुबह से लेकर रात तक शार्प एंड क्लियर बना रहे। एक्चुअली इस समय आपकी मेंटल क्लैरिटी को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाने वाली पता है कौन सी चीज है? वो है ब्लड शुगर। क्योंकि वो बार बार ऊपर नीचे होती है, और इस ब्लड शुगर का ऊपर नीचे होना, इसको मैं बोलती हूँ ग्लूकोज रोलर कोस्टर। जब आप रिफाइंड कार्ब्स खाते हैं, शुगर खाते हैं, प्रोसेस्ड फूड खाते हैं, तो क्या होता है? सबसे पहले आपका ब्लड शुगर अचानक से बढ़ जाता है, और फिर थोड़ी देर बाद आपको एकदम एनर्जी, फोकस महसूस होने लगता है। जैसे ही आपने खाया तो एनर्जी और फोकस बढ़ जाता है, लेकिन इसके बाद आपका शरीर इंसुलिन रिलीज करने लग जाता है, जो इस एक्स्ट्रा शुगर को अब सेल्स के अंदर भेजना शुरू कर देता है। कई बार ये प्रोसेस बहुत तेज होता है, और उसकी वजह से क्या होता है? ब्लड शुगर एकदम से नीचे गिर जाता है। जब ये गिरावट होती है, तब आपका दिमाग, जो शरीर की कुल ग्लूकोज को लगभग 20% तक यूज करता है, अचानक एनर्जी की कमी महसूस करने लग जाता है। और जब ये ब्लड शुगर कम होती है ना, तो क्या होता है कि हमारा जो ब्रेन है वो ऑलमोस्ट 20% ऑफ द ग्लूकोज इस्तेमाल करता है। और क्योंकि अब अवेलेबल नहीं है, तो अचानक से एनर्जी की कमी महसूस होने लग जाती है। इसका सबसे ज्यादा असर आपके प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स पे पड़ता है, क्योंकि वही तो करता है डिसीजन मेकिंग, फोकस एंड कंट्रोल, और वही अफेक्टेड हो जाता है। इसलिए आपको क्या लगता है? डिसीजन फटीग आने लग जाती है, डिसीजन लेने में दिक्कत आती है, फोकस की कमी हो जाती है, इम्पल्स कंट्रोल की कमजोरी हो जाती है, और इमोशनल इंस्टेबिलिटी महसूस होती है। और ये कोई मानसिक कमजोरी नहीं है, बल्कि ये अनस्टेबल एनर्जी का परिणाम है। ऑन एन एवरेज एक व्यक्ति दिन में 3 से 5 बार इस साइकिल से गुजरता है। कभी ग्लूकोज ऊपर जाती है, कभी डाउन जाती है, तो लगभग 3 से 5 बार हम इस साइकिल से गुजरते ही हैं, और हर बार हमारी मेंटल एनर्जी थोड़ी और कम हो जाती है, थोड़ी और कम हो जाती है। अब हमारा शरीर तो पूरे दिन में एक जैसा काम नहीं ना करता। अलग अलग समय पे हमारे शरीर की मेटाबॉलिक कैपेसिटी बदलती रहती है। सुबह के समय जब हम उठते हैं तो इंसुलिन सेंसिटिविटी बहुत तेज होती है। इसका मतलब यह है कि शरीर ग्लूकोज को बहुत फास्टली, एफिशिएंटली यूज कर सकता है। दोपहर के टाइम में, खास करके 12 बजे से लेकर 3 बजे के बीच में, इंसुलिन सेंसिटिविटी कम होने लग जाती है। और यहीं पर ज्यादातर लोगों को एनर्जी डिप भी महसूस होता है, नींद आने लग जाती है, कैफीन की तरफ हम दौड़ने लग जाते हैं। शाम के तरफ इंसुलिन सेंसिटिविटी सबसे कम होती है। इसीलिए वही खाना जो आपको सुबह स्टेबल रखता है, रात में उससे ज्यादा शुगर स्पाइक पैदा करता है। इसका मतलब क्या खाना इंपॉर्टेंट नहीं है, कब खाना बहुत इंपॉर्टेंट है, और मैं हमेशा से यही बात करती हूँ। अब समझते हैं इसे प्रैक्टिकली कि कैसे अप्लाई कर सकते हो। सबसे पहले आपको दिन की शुरुआत प्रोटीन और हेल्दी फैट से करनी चाहिए। कार्बोहाइड्रेट को कम रखना चाहिए, क्योंकि उसमें क्या होगा कि जब आप सुबह प्रोटीन एंड हेल्दी फैट्स लेंगे, तो क्योंकि उस टाइम पे इंसुलिन का जो रिलीज है वो बहुत हाई है, तो वो टेकअप कर लेगा। उदाहरण के लिए, अगर आप चाहें तो किसी भी प्रोटीन के साथ कोई फ्रूट ले सकते हैं, दही के साथ नट्स ले सकते हैं, या प्रोटीन स्मूदी ले सकते हैं। इससे आपकी एनर्जी स्टेबल रहती है, आपको 4 से 6 घंटे तक का फोकस मिल जाता है, और क्रेविंग भी कम होती है। अगर आप कार्बोहाइड्रेट्स लेते हैं, तो उन्हें सुबह या दोपहर में लेना बेहतर होगा। उन्हें हमेशा प्रोटीन और फाइबर के साथ कंबाइन करना चाहिए, ताकि शुगर एकदम से कम ना हो जाए, एकदम से बढ़े भी ना और एकदम से कम भी ना हो जाए। दोपहर 2 से 4 बजे के समय मन करता है कि कुछ शुगरी लें, और ज्यादातर लोग या तो शुगर लेते हैं या तो कैफीन लेने लग जाते हैं, चाय या कॉफी की तरफ दौड़ते हैं। लेकिन इस समय में आपको क्या करना चाहिए? कोई प्रोटीन बेस्ड स्नैक लेना चाहिए, जैसे कि नट्स ले लीजिए, या पानी ले लीजिए, या लस्सी ले लीजिए, जिससे कि आपको एक तो ये लग क्यों रहा है, क्योंकि आपकी बॉडी के अंदर जो हाइड्रेशन है वो कम हो जाता है, और हमें ऐसा लगता है कि शायद हमें भूख लगी है। तो चाय कॉफी की बजाय आप लस्सी ले लीजिए, आप नींबू पानी ले लीजिए, और थोड़ा बहुत एक्टिविटी भी करना चाहिए, थोड़ा बहुत चल फिर लो। रात के समय आपको खाना ऐसा होना चाहिए जो बॉडी को रिपेयर करने में मदद करे। तो इसमें क्या क्या इंक्लूड कर सकते हो? आप प्रोटीन ऐड करिए, वेजिटेबल्स ऐड करिए, हेल्दी फैट्स ऐड करिए, कार्बोहाइड्रेट्स को कम रखिए। इससे आपकी स्लीप भी बेटर हो जाएगी, और अगली सुबह आपकी एनर्जी और स्टेबल हो जाएगी। देखिए, सिंपल सी बात है, ये कोई भी काम आपका एक दिन में तो नहीं सब होने वाला। और ऐसा भी नहीं होने वाला कि आपने सोचा कि अच्छा आज ये वीडियो सुन लिया और कल से हम ये करते हैं तो कल ही रिजल्ट आ जाएगा।
कंपाउंडिंग इफेक्ट होता है। जब आप इस तरीके को फॉलो करते हैं तो इसका असर धीरे धीरे कंपाउंड होने लगता है। पहले दिन आपको थोड़ी सी बेहतर फोकस महसूस होगा, एक हफ्ते के अंदर डिसीजन फिटीक कम होने लग जाएगी, आप दिन के एंड तक भी मेंटली एक्टिव रहेंगे। फिर जब एक महीना आप इसे लगातार करते रहेंगे तो क्या होगा, आपकी एनर्जी स्टेबल होने लग जाएगी, क्रेविंग्स बहुत कम हो जाएंगी। अगर 3 महीने आप इसे लगातार करते रहेंगे तो शरीर के अंदर जो मेटाबॉलिक फ्लेक्सिबिलिटी डेवलप हो जाती है, यानी कि एनर्जी के लिए ग्लूकोज और फैट दोनों का एफिशिएंटली यूज होना लग जाता है। इससे अब क्या होगा, आपकी मेमोरी अच्छी हो जाएगी, फोकस इंप्रूव होगा, इमोशनल कंट्रोल हो जाएगा, और स्ट्रेस को हैंडल करने के लिए आप और बेटर तरीके से स्ट्रेस को हैंडल कर पाएंगे। आप इसे एक सिंपल 7 डे चैलेंज के रूप में शुरू कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मेरे को कल से ही इसे स्टार्ट करना है, तो क्या कीजिए, सबसे पहले पहले 3 दिन आप सिर्फ ऑब्जर्व करें कि आप क्या खा रहे हैं, किस समय खा रहे हैं, किस समय आपकी एनर्जी गिरती है, किस समय आपकी एनर्जी पीक पे रहती है। क्योंकि ऐसा नहीं होगा कि सबको 12 बजे से लेके 3 बजे ही एनर्जी डिप करती है, सबका पैटर्न अलग होता है। तो सबसे पहले तो आप पहले 3-4 दिन ऑब्जर्व कीजिए, देखिए कि मेरी हाई एनर्जी कब होती है, लो एनर्जी कब होती है। फिर उसके अगले 4 दिन आप सुबह क्या करें, पहले प्रोटीन और फैट से अपने दिन की शुरुआत करें। उस टाइम पे खास करके रिफाइंड कार्ब से आप बचें। फिर अगले हफ्ते क्या करेंगे, आप पहले 7 दिन आपके 3 दिन ऑब्जर्व करने में निकल गए, पहले चार, उसके बाद 4 दिन आपने प्रोटीन और फैट के साथ अपने दिन की शुरुआत करी। फिर नेक्स्ट वीक से आप क्या करेंगे, दूसरे हफ्ते में आप अपने आफ्टरनून स्नैक्स को इंप्रूव करेंगे। तो उसके अंदर आप प्रोटीन को ऐड करिए, आप नट्स ऐड कर सकते हैं, आप सैलड ले सकते हैं, और शुगर से बचें। तीसरे हफ्ते में आप अपने डिनर को ऑप्टिमाइज करें ताकि बॉडी को रिपेयर करने का मौका मिले। अगर आप सोचो कि मैं एक दिन में ही सारा कुछ बदल दूं, पहली बात तो आपसे फिर एकदम से सारा कुछ होगा नहीं, 2-4 दिन होगा, फिर उसके बाद आपको लगेगा कि यार ये मेरे लिए करना तो मुश्किल है। तो धीरे धीरे करके आप चीजों को बदलना शुरू करें। फोर्थ वीक आते आते क्या होगा कि आपकी एनर्जी, आपका फोकस, आपकी डिसीजन मेकिंग बहुत इंप्रूव हो जाएगी, और आप अपने आप को जब आप एक महीने के बाद देख रहे हैं तो आपको लगेगा कि पिछले महीने मेरा फोकस उतना अच्छा नहीं रहा, मेरी डिसीजन मेकिंग उतनी अच्छी नहीं रही जितनी कि आपने इस महीने में, जब आपने धीरे धीरे करके अपने डाइट के अंदर बदलाव लेकर आए। आपका दिमाग ना बहुत पावरफुल है, लेकिन ये विल पावर की वजह से नहीं, आपकी बायोलॉजी की वजह से चलता है। जब आप अपने खाने की टाइमिंग को शरीर के नेचुरल रिदम के साथ अलाइन कर देते हो तो आप अपने फोकस और क्लैरिटी को नेचुरल इंप्रूव कर पाते हो। स्टेबल मेटाबॉलिज्म का मतलब होता है स्टेबल माइंड, स्टेबल माइंड का मतलब होता है बेटर डिसीजंस। अगर आप अपने न्यूट्रिशन को कंट्रोल कर लेते हैं तो आप अपनी थिंकिंग और अपने जीवन के रिजल्ट्स को भी कंट्रोल कर सकते हैं।